तो झारखंड में बहुमत के बाद भी सरकार नहीं, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसा आपको पता है हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब नई सरकार बनाने के लिए गठबंधन की तरफ से दावा भी पेश कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी झारखंड में कोई सरकार नहीं है और झारखंड में सरकार गठन को लेकर सभी की नजर राजभवन पर टिक गई। चंपई सोरेन नेता भले चुन लिए गए हों, पर अब भी राज्यपाल से हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और आज इसी पर हम करने वाले हैं बहस। झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं है। बुधवार रात राज्यपाल को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की चिट्ठी सौंपी। बुधवार रात ही महागठबंधन की ओर से विधायक दल की बैठक में जेएमएम विधायक चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया। महागठबंधन की ओर से लगातार राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा जाता रहा। आखिरकार गुरुवार को चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। फिर राजभवन की ओर से शाम 5 बजे चंपई को वक्त दिया गया। राज्यपाल से चंपई सोरेन के नेतृत्व में 5 विधायक मिले और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कराने की मांग की। हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, इसको गठन करने का प्रक्रिया आरंभ किया जाए। बुधवार को भी 43 विधायक महागठबंधन की ओर से राजभवन पहुंचे थे, पर नई सरकार को लेकर अब तक राजभवन की ओर से हरी झंडी नहीं मिली। झारखंड में सियासी उथल-पुथल के बीच राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या झारखंड में सरकार बन पाएगी, क्योंकि प्रदेश में अब तक कोई सरकार नहीं है। हेमंत सोरेन ने बुधवार रात ही इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए। राज्यपाल ने नई सरकार के गठन के लिए नहीं बुलाया। कांग्रेस जेएमएम विधायकों की पुराने मंत्रियों को लेकर आपत्ति है। नए चेहरों को नई सरकार में शामिल करने की मांग उठ रही है। महागठबंधन में अपने ही विधायक विरोध कर रहे हैं। महागठबंधन की पार्टियों जेएमएम, कांग्रेस, वामदल और आरजेडी के विधायकों की नजर राजभवन पर टिकी है, तो साथ ही महागठबंधन के अपने ही विधायक संभावित नए मंत्रियों को लेकर विरोध जता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या झारखंड में बन पाएगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने झारखंड की सियासी हलचल को समझ लिया है। अभी का अपडेट आपको बता दें कि जितने विधायक हैं गठबंधन दल के, उन सभी को हैदराबाद ले जाने की सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ आज इस बहस में चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूं। राजीव रंजन, प्रवक्ता कांग्रेस, राजेश मंडल, प्रवक्ता जेएमएम, प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता बीजेपी, शुभाशीष रसिक सोरेन, संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले राजेश मंडल जी आपके साथ करते हुए, अभी जब आप लोगों की तरफ से गठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है, आप लोग समय भी मांग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि समय जल्द ही मिल भी जाएगा, तो ऐसे में सभी विधायकों को हैदराबाद ले जाने की बात आखिर क्यों? राजेश मंडल जी। लोगों का क्या आचरण है ये पूरे दुनिया के सामने है। ये कहां पर क्या कर जाएंगे, कौन सा अनियमितता का खेल खेल लेंगे। इसलिए हालांकि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी आज एक दिन के आपके जेल यात्रा में चले गए हैं, लेकिन पिछले 4 सालों का उनका जो सभी विधायकों के प्रति जिस तरह का आदर और सम्मान रहा और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, एक भी हमारे विधायक कहीं बहकने वाले नहीं है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अनैतिकता का इतिहास लिख रहा है, संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ा रही है, तो इनके किसी भी चाल से हम लोग सतर्क रहने के ख्याल से हम ये कदम उठा रहे हैं कि हम सभी अपने विधायक को इंटैक्ट अपने जगह पर रखें। आप जान रहे हैं
एक तरफ बिहार में जहां नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और उनके यदि बीजेपी में मिल जाते हैं तो तुरंत 4 से 5 घंटे में ओथ लेने का ये तुरंत इनका फंक्शन काम करने लगता है। और जब हमारे आज विधायक महागठबंधन के झारखंड में मीडिया के सामने सब चीज ट्रायल दे रहे हैं कि हमारी बहुमत को आप, अब तो हम लोगों का सारा भरोसा मीडिया पर, आप लोगों पर ही टिका हुआ है। क्योंकि जवाब ले लेते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, राजेश जी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, बीजेपी कोई चाल चल सकती है, इसी वजह से प्रोटेक्शन के तौर पर विधायकों को बाहर भेजा जा रहा है। देखिए, झारखंड पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार हुआ जब हमारे मुख्यमंत्री जी फरार रहे। 40 घंटे तक उनका कोई अता पता नहीं था। प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता को उन्होंने छोड़ दिया था ईश्वर के भरोसे। कोई एग्जीक्यूटिव का हेड जब गायब हो जाए और कोई बड़ा निर्णय लेना हो, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ जाए, तो पूरा पंगु हो गया था व्यवस्था। मुख्यमंत्री जी 40 घंटे तक ट्रेसलेस थे। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये भाग हेमंत भाग का खेल खत्म हुआ तो अब भाग सरकार भाग का खेल शुरू हो गया। और देखिए, 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का इस सरकार पर आरोप लगा है शिप्रा जी, और ये कोई छोटी रकम नहीं है। और जिस मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है इनकी सरकार में इल्लीगल पत्थर, इल्लीगल कोयला की माइनिंग तो चली रही थी, बालू की माइनिंग चली रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने डिफेंस लैंड को बेच दिया। लेकिन मैं जिस पर आज चर्चा कर रही हूं, देखिए जिस तरीके से लोकतंत्र है यहाँ पे, तो संख्या के हिसाब से लोकतंत्र चलता है। उनके पास संख्या है, वो कह रहे हैं 43 विधायक उनके पास है, प्रस्ताव देने गए कि सरकार बनाने का उन्हें समय मिला जाए, तो फिर आप लोग को दिक्कत क्यों है? नहीं, हमें क्यों दिक्कत है? हमारे कल विधायक दल की बैठक हो रही है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। देखिए, ये एक नया नैरेटिव रच रहे हैं कि सरकार बनाने में परेशानी हो रही है, बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है ताकि मुख्यमंत्री जी जो गिरफ्तार होकर होटवार जेल गए हैं उनसे ध्यान हटे, उससे ध्यान बांटने की कोशिश है। और मैं फाइनल पॉइंट आपको एक शिप्रा बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस दिन पहले दिन इन्होंने गठबंधन के नेता का चयन किया था, उस समय मुख्यमंत्री जी ने त्याग पत्र नहीं दिया था। तो टेक्निकली यह क्या करेक्ट है कि सदन का 2-2 नेता चुन लिया जाए? एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और नया नेता चुन लिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अगर पहले पत्र में कोई त्रुटि नहीं थी जो इन्होंने कल दिया था, तो फिर आज एक नया पत्र क्यों दिया? अगर नया पत्र दिया है तो इस पत्र को दिए हुए सिर्फ 1.5-2 घंटे हुए हैं और गवर्नर अपने विवेक पर निर्णय लेंगे, संविधान विशेषज्ञों से कंसल्ट करेंगे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस कोर्टेड जजमेंट है यूएन रॉ वर्सेस इंदिरा गांधी, जिसमें यह है कि जब तक कैबिनेट डिसॉल्व हो जाता है, माफ कीजिएगा, जब कोई इस्तीफा दे देता है तो नए सरकार बनने तक पुरानी जो कैबिनेट है वो कायम रहती है। तो कहां वैक्यूम है, कहां शून्यता है? और वो शून्यता की बात कौन लोग कर रहे हैं? जो 40 घंटे मुख्यमंत्री फरार थे, उस समय की शून्यता की बात क्यों? अगर आपने नेता सदन रहते एक नया नेता चुन लिया जो संवैधानिक रूप से गलत है और फिर आपको गलती का एहसास हुआ, आज जाके आपने दोबारा समर्थन पत्र दिया और फिर दावा पेश किया, तो आज तो आपको पत्र दिए हुए 2 घंटे हुए हैं। और आप क्या चाहते हैं? राज्यपाल जवाब ले लेते हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, प्रतुल जी तो कह रहे हैं कि ठीक है, आज आपने ये दावा पेश किया है, आपको समय मिल जाएगा, इतनी हड़बड़ी क्यों है, जल्दबाजी क्यों है? देखिए, जिस प्रकार से राजभवन डिले टैक्टिक्स लगा करके राज्य में कृत्रिम संवैधानिक संकट पैदा करना चाहता है, भाई प्रतुल शाहदेव जी भी उसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। किसने कह दिया कि मुख्यमंत्री गायब था? मुख्यमंत्री अपने पार्टी के संपर्क में थे, मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के लोगों के संपर्क में थे। ये जरूरी नहीं है कि प्रतुल शाहदेव जी के संपर्क में रहे। और जब वो आते हैं, लेकिन राजीव जी आप लोग बता तो नहीं रहे थे कि मुख्यमंत्री हैं कहाँ? आप लोगों से भी सवाल हो रहा था। राज्यपाल को बुलाना पड़ा शिप्रा, होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को बुलाकर पूछना पड़ा मुख्यमंत्री कहाँ है। कंप्लीट कर लेते हैं कैबिनेट के किसी कलीग के टच में नहीं थे। लेते हैं राजीव जी को, मैं आती हूँ आपके पास प्रतुल जी। राजीव जी, वही बोल रहा हूं मैं कि इस प्रकार की बातों को करके लोगों का भरमाने का प्रयास नहीं करें। एक देश एक विधान की बात करने वाले लोगों को यह बताना चाहिए कि बिहार में 15 मिनट में निर्णय हो जाता है, 4 घंटे में शपथ ग्रहण हो जाता है। 22 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। आज राज्य में कोई सरकार नहीं है और मुख्यमंत्री के जहां तक कार्यवाहक और कैबिनेट की कार्यवाहक सरकार बने की बात गवर्नर ने क्यों नहीं दोहराई? आज ये चर्चा कर रहे हैं कि 1.5-2 घंटे का वक्त हुआ है। 22 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है साहब,
और पूरी देश और दुनिया ये पहला पत्र जो इन्होंने दिया था शिप्रा, वो त्रुटियों से भरा हुआ था। सदन के दो नेता एक साथ कैसे हो सकते हैं? वो पहला पत्र में अगर गलती नहीं थी तो आज जाकर चंपई सोरेन ने दोबारा पत्र क्यों दिया? अगर पहला पत्र गलत सही था तो दोबारा पत्र देने की आवश्यकता क्या थी? विशेषज्ञ की क्या राय है? एक साथ सदन का क्या दो नेता हो सकता है? वापस लौटूंगी, हमारे साथ संवैधानिक विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं, उनसे ही समझ लेते हैं। सुभाषिस जी, अगर आप समझा पाए अभी जो मौजूदा स्थिति है झारखंड में। राजीव जी, मैं आती हूं आपके पास वापस। अभी अगर आप समझा सकें सुभाषिस जी, जो झारखंड में मौजूदा अभी स्थिति है, जो हम देख पा रहे हैं, कोई सरकार अभी झारखंड में है नहीं। प्रस्ताव दिया गया है कि नई सरकार बनाने का समय जो है वो राज्यपाल दे, जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कराए, लेकिन मौका अभी तक नहीं मिला है। और जिस तरीके से आंकड़े हैं इनके पास, संविधान क्या कहता है? देखिए शिल्पा जी, मैं इसमें आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले तो अनुच्छेद 355 और 356 का, यहां तक इस अनुच्छेद का अगर इख्तियार करने से पूर्व में अगर जो गवर्नर साहब के पास जो पावर है और उनको जो इस पावर का इस्तेमाल करना है, तो ये कोई हरिडली डिसीजन लेने का एक विषय नहीं है। अगर मैं ध्यान करूं, एसआर बोमई केस का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था 1994 में, अगर हम याद करें, ये एक हाईलाइटेड केस रहा है इसी विषय में कि गवर्नर का रोल क्या हो सकता है। तो एक समय ये कंपेयर करना कि चूंकि बिहार में ऐसा हुआ था, जल्द से जल्द चीजें वापस से रिफॉर्म कर गई, इसका मतलब यहाँ भी वैसा हो जाए, तो मेरे समझ से ये थोड़ा सा सोच का विषय है। और चूंकि जहां तक अभी सिस्टम में देखा जा रहा है कि अगर गवर्नर साहब अगर टाइम ले रहे हैं तो इट इज इन इज कंप्लीटली उन्हीं के एम्बिट का चीज है, और वो जांच परख करके ही अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर बुलाते भी हैं फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को, तो देयर हैज टू बी प्रॉपर उनके पास जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो चूंकि ये जो सिस्टम अभी निकल के आ रहा है, अगर लोग जो आंकड़े लगाए रखे हैं कि कहीं प्रेसिडेंशियल रूल की तरफ ना बढ़ जाए, तो वो चीज तक में अगर जाने से पहले अगर हमारे गवर्नर साहब अगर उस चीज को इख्तियार करके जांच पड़ताल करके अगर उसको अगर इनवाइट करेंगे, तो मुझे लगता है वो संवैधानिक तरीके से ही होगी। तो अभी ये डिसीजन एप्ट लेने का समय जो है वो प्रॉपरली उनको मूल्यांकन करते हुए ही आगे बढ़ने का मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं राज्यपाल की अभी संवैधानिक विशेषज्ञ की वो राय लेंगे, इस पर विमर्श होगा, उसके बाद आगे जो है वो कदम उठाया जाएगा। तो राजेश मंडल जी, फिर दिक्कत क्या है? राजेश जी, मैं आपके पास ही आ रही थी, फिर दिक्कत क्या है जब राज्यपाल कह रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त अगर लग ही जा रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? और शिप्रा जी, सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। अगर पहला पत्र जो इन्होंने कल सौंपा था, अगर उसमें गलती नहीं थी तो दोबारा आज पत्र क्यों दिया समर्थन इसका का? जवाब भी राजेश पहले पत्र में सदन के नेता नहीं, ये जवाब भी चाहिए ना कि पहला पत्र त्रुटिपूर्ण था, मुख्यमंत्री उस समय ने इस्तीफा नहीं दिया था और सदन का नया नेता चुन लिया गया। सोरेन साहब ने बिल्कुल सही कहा, एसआर बोमई केस में वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो फ्लोर टेस्ट होगा वो असेंबली के फ्लोर पे होगा, वही शक्ति परीक्षण होगा, बशर्ते राज्यपाल सेटिस्फाइड हो कि मेजॉरिटी है इनके पास। राजेश मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इसको क्लियर बता सकते हैं। राजेश जी, ये बताइए, जैसा कि सवाल उठाया जा रहा है कि पत्र में आखिर त्रुटि क्यों थी, और जो मेरा सवाल ये था कि राज्यपाल कह रहे हैं कि संवैधानिक विशेषज्ञ से राय लेने के बाद प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, फिर जल्दबाजी क्यों है? तो शिप्रा जी, मैं एक ही बात मैंने आपके माध्यम से इनके ही पास रखना चाहता हूं कि एक ही जगह पर 2 तरह का तरीका क्यों? जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अगर राज्य बनती है तो वहां आपने कहा बिहार में 4 घंटा हुआ, अभी तो झारखंड में सिर्फ 2 घंटा हुआ है। आपने जो पहला पत्र दिया वो त्रुटिपूर्ण पत्र था, उसकी संविधान विशेषज्ञों ने आपके पोल खोल दी कि पहला पत्र आपका जो था, एक नेता सदन के रहते दूसरा नेता चुन लिया। प्रतुल जी, 1 मिनट, मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक एक करके आवाज नहीं आ पाएगी, बोल रहे थे, हम समझ नहीं पाएंगे, हमारे दर्शक भी समझ नहीं पाएंगे कि आप लोगों के पक्ष क्या है, एक एक करके बोले। राजेश जी, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के अधीनस्थ आज जो पूरे देश की स्थिति है, ये जनता के बीच में जगजाहिर हो चुका है। अनैतिकता का खेल खेलना, इनसे ज्यादा और चिकनी चुपड़ी बात करके जनता को ठगने में महारत हासिल है।
नंबर 3, जितनी सरकारी एजेंसियों से का प्रयोग करके 100 बार चुनी हुई राज्य सरकार को जिस पार्टी ने डिसमिस किया है, आज वो मोरालिटी का लेक्चर दे रहे हैं। ये हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस की सरकारों ने, जिसके साथ जेएमएम गठबंधन में है, धारा 356 का 100 से ज्यादा बार आजादी के बाद उपयोग किया है, और आज ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। हमारा कहना यही है, देखिए ये हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं। मुख्यमंत्री ने जो ईडी के अफसरों पे एफआईआर किया था, उसमें उनके सिग्नेचर पे उन्होंने लिख दिया, मैं साहेबगंज विधानसभा का प्रतिनिधि हूँ। प्रतुल जी, देखिए वो पेपर लेकर बैठे हुए हैं, वो जो पत्र है जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि पत्र में त्रुटि थी। बाबूलाल मरांडी जी, ईडी को बिना स्टेटमेंट आए पहले ये बोलूं, आपके जवाब ले रही। हाँ प्रतुल जी, देखिए मैं जो पत्र दिखा रहा था वो दूसरा पत्र था। मेरा कहना था कि अगर पहले पत्र में त्रुटि नहीं थी शिप्रा, तो आज दोबारा राजभवन जाकर फिर से क्लेम करने की आवश्यकता क्या थी? वो रिमाइंडर दे सकते थे, लेकिन एक फ्रेश पत्र दिया। सदन का 2 नेता इन्होंने दिया। हड़बड़ी में इनसे गड़बड़ी होती है शिप्रा। और ये देखिए शिप्रा, इनकी गड़बड़ी का सबसे बड़ा नमूना, मुख्यमंत्री ने जो ईडी के SC/ST केस लगाकर ईडी के अफसरों पर एफआईआर किया है, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से इस पत्र में उन्होंने खुद को साहेबगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जबकि वो बरहेट विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है। यह है उनका हस्ताक्षर इसी आवेदन में। तो हड़बड़ी में तो ये गड़बड़ी हमेशा करते हैं। मुख्यमंत्री ने फर्जी एफआईआर कर दिया, इस सरकार ने हड़बड़ी में राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राजीव जी, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं आप लोग, जितनी जल्दबाजी कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी हो जा रही है। जी, अब ये सोचा जाए कि जिस जिले से वो विधानसभा आता है, जो वहां से जीते हुए नेता, नहीं जिला नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा है, साहेबगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिला नहीं लिखा है शिप्रा। राजीव गलत बयानी कर रहे हैं और जेएमएम के प्रवक्ता भी गलत बयानी कर रहे हैं। इसमें सीधा लिखा है कि आई एम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटेटिव साहेबगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुख्यमंत्री ने गलत जानकारी देकर एफआईआर किया है ईडी के अधिकारियों पर SC/ST केस में। मुख्यमंत्री पर एफआईआर होना चाहिए गलत एफआईआर करने के लिए। हम तो आपकी आदत रही है, ये बेचैन हो जाते हैं और इस प्रकार से चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा अगर पानी की व्यवस्था हो तो प्रतुल भाई को दिया की बात नहीं है ना। आपने 4 वर्षों तक 70,000 करोड़ का घपला घोटाला किया साहब, आप कैसे सोचते हैं राजीव जी एक सवाल, हमने तो सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया। आपने तो राजेश मंडल जी, आर्मी की राजेश मंडल जी, अगर आप मुझे समझा रहे हैं तो बेच दिया। अरे आपने तो ईडी के खिलाफ पहले मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक बार राजीव जी से एक और सवाल मैं भी पूछ लूं। राजीव जी, जब आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपको पूरा भरोसा अपने विधायकों पर इंटैक्ट है, राजीव जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। राजीव जी, आपको आवाज मिल रही है? आपकी लॉबी में जो राजीव जी रटा रिकॉर्ड बोलते हैं, इनके राजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इसको बहुत कोई सीरियस नहीं लेता। आप सिर्फ एक बात का जवाब देना, गलत समर्थन पत्र क्यों दिया? मुख्यमंत्री ने फर्जी एफआईआर क्यों किया? होम सेक्रेटरी को क्वेश्चनिंग के दिन क्यों हटा दिया? क्योंकि होम सेक्रेटरी ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया था ईडी के अधिकारियों को। राजभवन किसके इशारे पर चल रहा है? तो देखिए ये पूरी बहस जो है वो लगातार चलती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप झारखंड में लगातार चल रहे हैं, जहां एक तरफ गठबंधन दल की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, तो बीजेपी वाले भी इसका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है, जो ये है कि अभी फिलहाल झारखंड में कोई भी सरकार नहीं है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि बहुमत के बाद भी आखिर सरकार क्यों नहीं। और फिलहाल इस बहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप सब देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।